ये आपका एक एक्सेल का शीट है। इस शीट के अंदर हम लोग वी लुकअप फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। ये हमारा जो मेन शीट है जिसको हम आगे टेबल एरे के नाम से भी जानेंगे। इस टेबल के अंदर आपका जितना भी डेटा है, आधार नंबर, सीरियल नंबर, नेम, अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। एट द सेम टाइम अदर एंड एक आपका टेबल है जहां पर आपके पास केवल आधार नंबर अवेलेबल है, वो भी रैंडम ऑर्डर के अंदर। जैसे आधार नंबर का जो सीक्वेंस है वो टेबल एरे के आधार नंबर के सीक्वेंस से मैच नहीं करता है, यानी कि इस टेबल के अंदर जो आधार नंबर का डेटा है उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो ऑर्डर है वो रैंडम है। रैंडम ऑर्डर के अंदर यहाँ डेटा अवेलेबल है। अब इस टेबल के अंदर आधार नंबर के बेसिस पे हम फर्दर बाकी जो सारे कॉलम्स हैं जो कि ब्लैंक पड़े हैं उनके लिए वैल्यूज को फैच करके यहाँ इस जगह इंसर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नेम के लिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो फंक्शन है इक्वल्स टू वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, फर्स्ट आर्गुमेंट वी लुकअप वैल्यू आधार नंबर। इस वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं वर्टिकली। ओके, वैल्यू हमारे पास आ गया K2 के अंदर जो आधार नंबर रखा हुआ है, K2 रेफरेंस है उसका, कॉमा टेबल एरे आपको डिफाइन करना है। तो टेबल एरे ये आपका पूरा का पूरा टेबल है जिसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड आर्गुमेंट पास कर दिया है, कॉमा थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपको नेम चाहिए। नेम इस टेबल के अंदर 1 2 3 थर्ड नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो कॉलम का इंडेक्स नंबर है वो 3 है। तो मैं यहां पर कॉमा लगा के 3 टाइप कर रहा हूं कीबोर्ड से। 3 मैंने इंसर्ट कर दिया है, कॉमा रेंज लुकअप के लिए मैं मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। अगर ट्रू करूंगा तो अप्रोक्सीमेट मैच होगा, तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैंने कर दिया फॉल्स। फॉल्स पे डबल क्लिक कर दिया, देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो गाइज देखिए यहां पर ये जो ओवरऑल जो वी लुकअप फंक्शन हमने काम में लिया है इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू, देन टेबल अरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, देन फॉल्स। ओके, हिट द एंटर की। ये आपको पहला मिल गया यहां पर। इस आधार नंबर के लिए लास्ट में 4211 है, नेम मोहित है। तो आप चेक करें 4211 को, 4211 नाम मोहित है। ओके, तो अब हुआ क्या, जो जिस आधार नंबर के बेसिस पे हमने सर्च किया, इसने यहां वर्टिकली सर्च किया और सर्च करके जो पॉइंटर था वो इस जगह पे प्लेस कर दिया, इस जगह सर्च होते होते। अब यहां से इस सेम रो में से जिस कॉलम के में वैल्यू चलती है यानी नेम की, तो इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वो 3 था। ओके गाइज, तो सेम रो में से पहले इसने सर्च किया आधार नंबर के लिए, और सेम रो में से पर्टिकुलर कॉलम जो जिसकी वैल्यू हमारे को रिक्वायर्ड थी, यहां से वैल्यू फैच करके और इस जगह प्लेस कर दी विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फंक्शन। गाइज सेम बिल्कुल इसी तरह से हम अकाउंट नंबर भी इंसर्ट करेंगे। काम में लेते हैं ई इक्वल्स टू वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप वैल्यू अगेन जो K2 के अंदर रखा हुआ है, कॉमा टेबल एरे ये आपका ये जो टेबल है पूरा। सर इसमें हम लोग हेडर रो काम में ले नहीं लें, जरूरी नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ डेटा कोई पिक कर सकते हैं। मैं पूरा टेबल पिक कर रहा हूं विद द हेडर रो। ओके, विद हेडर रो मैंने पूरा टेबल पिक करा है। टेबल एरे में इसका रेफरेंस आ गया है A1 से F11 तक मैंने लिया है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, अकाउंट नंबर। इस पर्टिकुलर टेबल एरे के अंदर अकाउंट नंबर कितने नंबर पे, 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4। तो आप चाहे तो जाके यहां लिखें, या आप चाहे तो फॉर्मूला बार पे भी सीधा इंडेक्स नंबर 4 मेंशन कर सकते हैं। कॉमा आपको चाहिए एग्जैक्ट मैच, आपने फॉल्स पे डबल क्लिक किया। ओके, पैरेंथेसिस क्लोज एंड हिट द एंटर की। ओके,
अकाउंट नंबर आपके पास आ गया, देखिए मोहित जो है अकाउंट नंबर है 124, लास्ट में 4216। तो देखिए अकाउंट नंबर आप 124, लास्ट में 4216। अब हमारे को ईमेल एड्रेस फैच करना है वी लुकअप फंक्शन की सहायता से ही। तो इक्वल्स टू अगेन वी लुकअप फंक्शन, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू K2 आधार नंबर, कॉमा टेबल आरे के लिए हमने पूरा का पूरा एक टेबल सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहीं पर फॉर्मूला बार पे हम इसको एडिट करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए आपको? ईमेल एड्रेस का कॉलम नंबर देखिए टेबल एरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है ईमेल एड्रेस। ओके, कॉमा आपको चाहिए फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, डबल क्लिक कीजिए, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए और एंटर की को हिट कर दीजिए। तो देखिए mohit.ajm.raj.in@outlook.com ये वैल्यू यहाँ से फैच होके यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। सीरियल नंबर तो गाइस कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो सीरियल नंबर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोई बात नहीं, समझने के लिए वी लुकअप वैल्यू आधार नंबर, कॉमा टेबल अरे, किस टेबल के अंदर सर्च करना है, टेबल अरे, ये पूरा का पूरा आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया है। ओके, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सीरियल नंबर जो है कितने नंबर पे 1 2। तो चाहें तो आप यहाँ लिखें, वैसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला बार में लिख सकते हैं इंडेक्स नंबर 2, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मेंशन कर दिया, फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, क्लोज एंड एंटर। तो 10 नंबर पे आ रहा है, सीरियल नंबर 10 पे। ओके गाइज, तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर आधार नंबर के बेसिस पे इस आधार नंबर को यूज करते हुए वी लुकअप फंक्शन के थ्रू बाकी सारी वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम आगे फर्दर फिल करने के लिए फिल हैंडल का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हम गाइज फिल हैंडल का यूज करते हैं। ये हमने फिल हैंडल के थ्रू इसको पुल डाउन किया। ओके गाइज, देखिए सोहन तक तो वैल्यू सही आ गई है, लेकिन उसके आगे एक गार्बेज वैल्यू जनरेट हुआ है या एरर मैसेज जनरेट हुआ है, नॉट अवेलेबल। तो गाइज ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप इस बात को समझिए, पहले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप रेंज स्पेसिफाई करते हैं, जब भी आप कोई रेंज स्पेसिफाई करते हैं तो उस रेंज को आप एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा गाइज? बाकी सारे जो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, बाकी जो रिक्वायर्ड है, जैसे आपको लुकअप वैल्यू, तो इसको तो आप रिलेटिव रेफरेंस रहने दीजिए, क्योंकि इसको हमारे को रिलेट करवाना है K2 K3 K4 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो रेफरेंस है टेबल अरे का, इसको आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। चाहे आप किसी भी कॉलम में वैल्यू कॉल कर रहे हैं, जहां भी आप टेबल अरे यूज में ले रहे हैं, वहां पर आप टेबल अरे के रेफरेंस को, रेंज को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें। तो गाइज कन्वर्ट करने के लिए क्या करें हम? कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, रेंज जो है उस रेंज में कॉलम के आइडेंटिफायर और रो के आइडेंटिफायर के पहले डॉलर का सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो ए से पहले डॉलर, 1 से पहले डॉलर, अप टू एफ से पहले डॉलर का सिंबल और 11 से पहले डॉलर का सिंबल। ओके, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है? सिंपल, जिस भी रेंज को या रेफरेंस को आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है, उसको आप सेलेक्ट करें और फंक्शन की F4 की को प्रेस करें। तो गाइस देखिए ये डॉलर लग गया है, यानी अब ये जो आपका रेफरेंस है टेबल एरे का, ये जो रेंज है, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। लुकअप वैल्यू का रिलेटिव रेफरेंस ही रहने दें, इसको छेड़ना नहीं है। एंटर की को हिट करें। ओके, अब आप इसको पुल डाउन करें। ये आपने क्लिक करा, सेलेक्ट किया और आपने पुल डाउन कर दिया। तो गाइज अब क्या है, जो आपका रेफरेंस है स्टेबल हो गया। इस तरह से अकाउंट नंबर स्टेबल, कौन सा वाला रेफरेंस? टेबल एरे का जो रेफरेंस है टेबल एरे का, वो स्टेबल हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह यहाँ देखिए, आप इसको पुल डाउन करते हैं, यहाँ भी इसने यहाँ पे गार्बेज वैल्यू जनरेट कर दिया। तो रेफरेंस आप समझिए A12
F11 किसके लिए, टेबल एरे के लिए। नीचे आइए, ये शिफ्ट कर गया देखिए नीचे। अब A2 टू F11 हो गया, देखिए एक नीचे मूव हो गया, ईमेल हेडर रो से एक नीचे आ गया, देखिए रेफरेंस जो टेबल एरे का रेफरेंस है वो नीचे मूव कर गया। ठीक इसी तरह से यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये A3 टू F13 हो गया, ये दो नीचे शिफ्ट कर गया, ऊपर से भी दो नीचे शिफ्ट कर गया। तो गाइज इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो टेबल एरे का रेफरेंस है, कहीं भी आप ऐसा रेफरेंस काम में ले रहे हैं उसको आप एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें। आपको क्या करना है, उस रेफरेंस को सेलेक्ट करें जो टेबल एरे का रेफरेंस है, उसको सेलेक्ट करें, फंक्शन की F4 का यूज़ करें, एंटर, और फिर इसे पुल डाउन कर दें। ओके, ठीक इसी तरह से जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ भी आके जो टेबल एरे का रेफरेंस है उसको भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें, एंटर, और इसे भी आप पुल डाउन कर दें। एंड सीरियल नंबर के अंदर भी ये जो टेबल एरे का रेफरेंस है, टेबल एरे के रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है, जब तक डॉलर नहीं लग रहा है रिलेटिव रेफरेंस से रिलेट कर रहा है, और ये आपने पुल डाउन कर दिया। तो देखिए गाइज, इस आधार नंबर के बेसिस पे हमने इस टेबल में से बाकी सारी वैल्यूज को भी कॉल कर लिया है कॉलम्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फंक्शन। वर्टिकली फाइंड आउट करते हुए हमने इसको कॉल कर लिया। सर ये अगर आधार नंबर किसी दूसरी अदर शीट में हो और अगर हमारे को वहाँ डेटा फैच करना हो तो उसमें कैसे काम करेंगे एग्जैक्टली गाइज? तो देखिए हम करके देखते हैं इसको। वी लुकअप दूसरी शीट पे आ गए हम, ये दूसरी शीट है हमारी, ये पहली शीट है जहाँ हमारा टेबल एरे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके गाइज, तो वी लुकअप का यूज़ करते हुए हम यहाँ भी वन बाय वन वैल्यूज़ को कॉल करेंगे। सबसे पहले नेम पर आते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, आधार नंबर, कॉमा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना, टेबल एरे का एग्जिस्ट कर रहा है आपका दूसरी टेबल के अंदर, तो आप उस टेबल पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट टेबल जहाँ आपका टेबल एरे, जहाँ आपका पूरा लिस्ट पड़ा है। ओके, तो यहाँ देखिए इसने अपने आप रेफरेंस में ऐड कर दिया इस पर्टिकुलर शीट का नाम। ओके, अब यही फॉर्मूला बार में एडिट करेंगे गाइज। तो ये पूरा रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया टेबल एरे के लिए। मैंडेटरी है कि आप इसको रिलेटिव रेफरेंस से एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें। किसको? टेबल एरे के रेफरेंस को। F4 की दबाया, सेलेक्ट करके ये बन गया। ओके, कॉमा लगाइए, कॉमा। अब क्या चीज़ चाह रहे हैं आप? नेम। टेबल, दोबारा टेबल एरे में गए, नेम का इंडेक्स नंबर क्या है? 1 2 3। तो ये जो वी टेबल एरे आया है, यहाँ इसको इरेज करते हुए, हटाते हुए, डिलीट करते हुए, टेबल इंडेक्स नंबर 3 कॉमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, पैरेंथेसिस क्लोज करें, एंटर की हिट करें। तो देखिए मोहित नाम आ गया है और इसको पुल डाउन कर दें। ठीक इसी तरह से अकाउंट नंबर के लिए इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, आधार नंबर, आधार नंबर। अब यहां से देख लेते हैं, अकाउंट नंबर चाहिए तो टेबल इंडेक्स नंबर वहीं से ले लेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, कॉलम का इंडेक्स नंबर लेने से पहले टेबल एरे डिफाइन करते हैं। जहां डेटा पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर टेबल पे, शीट पे जाते हैं, अकाउंट नंबर चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा। ओके, पूरा पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया, रेफरेंस को सेलेक्ट किया टेबल एरे को, कीबोर्ड से F4 की को प्रेस किया। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए अकाउंट नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, यहाँ अकाउंट नंबर 1 2 3 4 पर आ रहा है। ओके, ये जो नाम आया इस नाम को, शीट के नाम को रब करते हैं, इंडेक्स नंबर 4 कॉमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। इसको पुल डाउन कर दीजिए, ये आपका अकाउंट नंबर फिल हो गया है। ओके गाइज, ईमेल एड्रेस, ओके ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का इंडेक्स नंबर आप एक बार पहले नोट कर लीजिए। ईमेल एड्रेस है 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। इसका जो इंडेक्स नंबर है, कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर 6 है। ओके, वी लुकअप पर आइए, सॉरी वी लुकअप टेबल पर आइए, इक्वल्स टू वी लुकअप, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू व्हाट, आधार नंबर, कॉमा टेबल एरे, ये पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया। फॉर्मूला बार में जाके इसको हमने बना दिया, जो टेबल एरे का रेफरेंस है उसको बना दिया एग्जैक्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस।
इंडेक्स नंबर जिसके लिए देख रहे हैं आप, कॉलम नंबर 6 जो कि ईमेल एड्रेस है, कॉमा फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको पकड़ के पुल डाउन कर दीजिए। तो देखिए गाइस, डेटा तो यहाँ पड़ा है आपका, और फैच करके आप दूसरी शीट में ला रहे हैं किसके भी यहाँ पे, आधार नंबर के भी यहाँ पे, और आधार नंबर यहाँ रैंडम ऑर्डर के अंदर ही है। सीरियल नंबर भी करते इक्वल्स टू वी लुकअप, अगर मोबाइल नंबर होता तो आप मोबाइल नंबर भी ला सकते थे। ओके, वी लुकअप वैल्यू आधार नंबर, कॉमा टेबल एरे, ओके, आपने इसको लिया F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस, कॉमा सीरियल नंबर कितने नंबर पे गाइस, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है सीरियल नंबर, सेकंड नंबर पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीरियल नंबर के लिए इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, और यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स एग्जैक्ट मैच, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर, और इसको भी पुल डाउन कर देते हैं। तो गाइस देखिए, अब आपका पूरा टेबल जनरेट हो गया दूसरी शीट पर भी। तो अगर फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया है, फंडामेंटली आपने समझ लिया है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसको आप काम में लीजिएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।